तो भाइयों अब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 13 लेक्चर आपके सामने ले आए हैं और हमने यहाँ पर एरोमेटिसिटी का भी सेकंड लेक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भाइयों हम एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी डील कर रहे हैं, तो पहली वीडियो में हमने हक्कल रूल को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था कि हक्कल रूल क्या कहना चाहता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है भाइयों। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर क्लियर कर ली थी और एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं उनकी हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे और ये बातें सारी अपने जहन में डाल ली थी। तो आज अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एरोमेटिसिटी का क्या रोल है, कि एरोमेटिसिटी में एग्जामिनेशन हमारे जो IIT जैम हो गए, CSIR नेट हो गए, गेट हो गए, इन सभी एग्जाम पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उन सभी को हम डील करने जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स भी तैयार करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक्स को डील करने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में हमें 3 बातों का डिस्कशन करनी है। पहली क्या है, नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है और नोमेनक्लेचर में भी हमें क्या डिस्कस करना है, 3 to 10 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग में चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अभी आप बोलोगे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यही तो बताया है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो भाई वहाँ पर हमने हल्का फुल्का हक्कल रूल को हमने डिस्कस किया था कि हक्कल रूल हमारे दिमाग में ढल जाए बिल्कुल, कि हमें कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने में दिक्कत ना आए, कि कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, इन सभी चीज़ों में दिक्कत रहा है। सिर्फ वही उसी चीज़ के लिए वो वीडियो तैयार हुई थी। आज की वीडियो में 3 to 10 मेंबर्ड रिंग और वहाँ पे हमने 6 मेंबर्ड रिंग तक ही हमने एरोमेटिसिटी चेक की थी। अगर 6 मेंबर्ड रिंग से 7 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग और 10 मेंबर्ड रिंग में एरोमेटिसिटी का क्या फंडा है, उस चीज़ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो जाती है और एरोमेटिसिटी में भी कुछ फर्क आ जाता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। कभी कभार क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस लेक्चर में। आज हम ये 3 to 10 मेंबर्ड रिंग के सारे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को डील करने वाले हैं भाइयों, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर देखेंगे, पहला टॉपिक क्या है, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में हम 3 से 10 मेंबर्ड रिंग के एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। दूसरी क्या करने वाले हैं कि कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं भाइयों, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तीसरी बात क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म। एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का क्या एप्लीकेशन है रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो चीज़ देखेंगे। तो हमें 3 चीज़ क्लियर करनी है। पहली क्या है, नोमेनक्लेचर, दूसरी है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरी है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। एक एक करके इन सभी को डील करेंगे। पहले हम चलेंगे आज के लेक्चर में नोमेनक्लेचर को खत्म करेंगे। नोमेनक्लेचर में 3 से 10 मेंबर्ड रिंग के एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को डील कर लेंगे और यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन खड़ी होगी 6-7 मेंबर्ड रिंग में कैसे एरोमेटिसिटी को जज करना है, वो चीज़ आज यहाँ पे क्लियर कर लेंगे कि हमारे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्या क्या वैरायटीज आ सकती है इसके अंदर, वो सब कुछ देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी के लिए हमें तैयार रहना है भाइयों, इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम अपने काम चालू करते हैं अपने इस लेक्चर को, ठीक है भाइयों। आ जाओ भाइयों, जल्दी जल्दी हम 3 to 6 मेंबर्ड रिंग तक के एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में 3 to 6 मेंबर्ड रिंग में एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को जज कर लिया था। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जल्दी जल्दी हम 3 to 6 मेंबर्ड रिंग के सभी को जजमेंट हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम अपने हायर एलिमेंट पे चलेंगे। 7 to 10 मेंबर्ड रिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमें तो पता है 3 to 6 मेंबर्ड रिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाले एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको अगर जिन पिछली वीडियो में आपको ढंग से नहीं समझ पाएगा तो यहाँ पे आके आज क्लियर हो जाएगा। अगर पिछली वीडियो ढंग से देखी होगी तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। तो आज एक एक क्लियर करके अब हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर 3 to 10 मेंबर्ड रिंग की। 3 to 6 मेंबर्ड रिंग की जल्दी जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा लोचा नहीं होता, इजीली समझ में आ जाती है। पहले आ जाओ 3 मेंबर्ड रिंग में देखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड भी है, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेटेड भी है।
प्लेनर भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आते हैं भाइयों, ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें आ जाओ, ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है। क्यों कॉन्जुगेटेड है, पाई सिग्मा नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, और नेगेटिव चार्ज के 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर होते हैं, एंटी एरोमेटिक अंदर होते हैं। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही हो पिछली वीडियो जरूर देखें, एंटी एरोमेटिक। ठीक है भाइयों। थर्ड आ जाओ, देखो ये कंपाउंड साइक्लिक तो है पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड। और नो कॉन्जुगेटेड जिसके अंदर होती है, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होती जिसके अंदर, वो कंपाउंड कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाइयों, ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। अब इस पे आ जाओ, पाई सिग्मा लोन पेयर, नॉट नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, ये उतरेंगे, ये चढ़ेगा, मतलब साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, अगर जो भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होंगे वो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, 2, 4, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है भाइयों, क्लियर है। तो इस पे आ जाओ, बोरोन। यहाँ पे आप बोलोगे ना ही लोन पेयर है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, तो कैसे हम डिसीजन लेंगे कि इसके पास कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो भाई बोरोन जैसे स्पीसीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, पाई सिग्मा पॉजिटिव पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी, पाई सिग्मा पॉजिटिव या वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल की केस में भी यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। तो वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पर, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, और वैकेंट ऑर्बिटल के केस में कॉन्जुगेशन है। ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, पर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, एरोमेटिक है। क्लियर है भाई। तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो याद रखना भाई, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। तो अब अपने 4 मेंबर्ड रिंग वाले पे चल रहे हैं, कितने, 4 मेंबर्ड रिंग वाले पे चल रहे हैं। ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, साइक्लोब्यूटाडाइन है। तो देख लो, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है भाई। इस पे आ जाओ, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पर ये जो कार्बन sp3 हो गया, sp3 हो गया, तो ये कंपाउंड क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन में नहीं है। देख भी सकते हैं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, इसके बाद कॉन्जुगेशन नहीं है। ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो जल्दी बताओ, इसमें ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, भाइयों जल्दी बताओ। ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। देख सकते हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन में है, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, पर पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ये कंपाउंड सिर्फ एरोमेटिक ही रह गया, देख सकते हैं। इस पे आ जाओ, पाई सिग्मा नेगेटिव, यही कॉन्जुगेशन है, पर ये जो कंपाउंड है, इसके जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, मतलब पूरी रिंग कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है, पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड नहीं है। और देख भी सकते हैं, पाई सिग्मा नेगेटिव, यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, इसके बाद कॉन्जुगेशन नहीं है, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन होगी तभी कंपाउंड की जो साइक्लिक कंपाउंड कॉन्जुगेटेड कहलाएगा। साइक्लिक तो है पर नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो क्लियर हुआ। इसमें बताओ, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है भाइयों। कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं भाइयों, एरोमेटिक में होते हैं। एरोमेटिक मॉलिक्यूल के अंदर ही सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाइयों क्लियर हुआ। मैंने अभी बताया था, बोरोन के पास लोन पेयर होते हैं, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल के थ्रू ये रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे भी रेजोनेंस, मतलब पूरी रिंग कॉन्जुगेशन है। तो ये रिंग साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, पर काउंट करेंगे कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। चलो भाइयों नोट कर लो, चलो भाइयों नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया। मैं
5 मेंबर रिंग की ओर चल रहा हूँ कि कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक, ये सारी चीज क्लियर रहेंगे 5 मेंबर रिंग में। ठीक है भाई, आ जाओ बताना भाई 5 मेंबर रिंग में कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, उस चीज को डील करते हैं। ठीक है भाई, कौन सी 5 मेंबर्ड रिंग वाले सिस्टम में, 5 मेंबर्ड रिंग वाले सिस्टम में आ जाओ भाई, बताओ भाई। एक ये है, ठीक है भाई, और बताओ भाई, जल्दी नोटबुक और पेन उठा लो और लग जाओ काम पे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बताना चालू कर दो। ठीक है, देख लो, बताओ। ए में आ जाओ, देख सकते हैं ये कंपाउंड साइक्लिक है और कॉन्जुगेशन भी है। ये नाइट्रोजन लोन पर कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे हैं, पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देखो नाइट्रोजन लोन पर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें देखो ये साइक्लिक है पर ये लोन पेयर सिर्फ यहीं तक ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके आगे पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता होगा आपको दिक्कत आ रही होगी क्योंकि पिछले लेक्चर में ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। तो आ जाओ इस कंपाउंड में आ जाओ। ऑक्सीजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर देख सकते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे हैं। तो पूरी रिंग क्या है, साइक्लिक तो है, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो ये लोन पेयर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, ये वाले तो नहीं कर रहे लोन पेयर। तो जो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रेजोनेंस में, जो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रेजोनेंस पे, उन्हीं को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो भाई 2 4 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। चलो भाइयों इसमें बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। चलो भाई देख सकते हैं सल्फर के ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर, और ये वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रेजोनेंस में, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो जल्दी से बता दो ये वाले, जल्दी से बता दो ये वाले। तो यहाँ देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे हैं, तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, थोड़ा इसमें ध्यान देना कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, जल्दी बताओ। तो भाई मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन अगर डबली बॉन्डेड हो ऑलरेडी, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पर लोकलाइज्ड होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, लोकलाइज्ड होंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो बल्कि इस वाले नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रेजोनेंस में। तो ये नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और ये वाले लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अगर जिन भाइयों को इस चीज में दिक्कत आ रही हो ये लोन पेयर कैसे बताए मैंने, लोकलाइज डीलोकलाइज, तो भाइयों मेरी सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो जिस भाइयों ने देखी होगी उनको इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अगर जिन भाइयों को अभी भी कोई दिक्कत आ रही होगी नाइट्रोजन लोन पेयर कैसे मैंने इसको लोकलाइज बताया, इसको डीलोकलाइज बताया, तो मेरी सेकंड और थर्ड वीडियो जरूर करके देखिए। पहले अभी मैंने आपको बता दिया नाइट्रोजन सिंपल फंडा में आपको बता रहा हूँ
अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्ड डबली बॉन्डेड हो तो नाइट्रोजन के लोन पेयर लोकलाइज्ड ही रहते हैं, और यहाँ पे देखो पाई बॉन्डेड नहीं है तो नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज्ड लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, साइक्लिक तो है, पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है भाइयों, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ये रहा एक क्वेश्चन, ये डबल बॉन्ड यहां लगाओ, ये डबल बॉन्ड यहां है। चलो भाई बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, जल्दी बताओ। बताओ भाई। तो देख सकते हैं यहां पॉजिटिव चार्ज है भाइयों, ठीक है। तो देखो लोन पेयर पॉजिटिव, लोन पेयर पॉजिटिव रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। और देख सकते हैं ऑक्सीजन की लोन पेयर भाई यहाँ पर लोन पेयर पाई रेजोनेंस हो रहा ही नहीं हो रहा, यहाँ लोन पेयर पॉजिटिव रेजोनेंस, लोन पेयर पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। ये कॉन्जुगेशन है, तो भाइयों यहाँ पे साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर है पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, ये वाले नहीं कर रहे, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। तो 2 2 2 4 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक। ठीक है भाइयों, अब आ जाओ इसमें आ जाओ। तो भाइयों यहाँ ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रेजोनेंस में, लोन पेयर पॉजिटिव रेजोनेंस, ये भी पार्टिसिपेट करोगे, ये भी पार्टिसिपेट करोगे, मतलब पूरी रिंग कॉन्जुगेशन में, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। पर ऑक्सीजन की ये दो लोन पेयर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रेजोनेंस में, तो इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में काउंट आते हैं, एरोमेटिक में। तो भाई यही थी 5 मेंबर्ड रिंग में कहानी जिसे हमें डील करनी थी। ठीक है भाइयों, यही थी। तो आ जाओ अपनी 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ चलते हैं कि उसमें चेक करते हैं, अपने 6 मेंबर्ड रिंग की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। चलो भाइयों बताओ भाई ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। ये आपके सामने पिरिडीन आ गई, ठीक है भाइयों। और बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, बताओ इन तीनों में बताओ। तो देख सकते हैं ये साइक्लिक है, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। तो हम किस पे चल रहे हैं, 6 मेंबर्ड रिंग पे चल रहे हैं, 6 मेंबर्ड रिंग में। तो लिख लेना भाइयों, नोट बनाते जाओ, बहुत काम आएंगे। एरोमेटिक, क्लियर। इस पे आ जाओ, यह नाइट्रोजन ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है, यहाँ नाइट्रोजन ऑलरेडी डबली बॉन्डेड है। तो मैंने अभी बताया आपको, नाइट्रोजन अगर ऑलरेडी डबली बॉन्डेड हो तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो क्या हो जाते हैं, लोकलाइज्ड रह जाते हैं। तो मतलब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रेजोनेंस में, पर यहाँ पर तो पाई की कॉन्जुगेशन हो रही है, मतलब ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटिव है, प्लेनर भी है। और इसके पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन लोन पेयर को नहीं काउंट करेंगे भाइयों, ये भी कंपाउंड क्या है फिर, एरोमेटिक है। ये भी एक कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है भाइयों, देखना इस कंपाउंड में बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। देखो नाइट्रोजन यहाँ ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोकलाइज्ड है, ठीक है भाइयों। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी पाई बॉन्डेड है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी लोकलाइज्ड है।
पर भाइयों यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है भाइयों, नहीं हो रही? तो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नाइट्रोजन लोन पेयर मत काउंट करना भाइयों, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज्ड है और लोकलाइज्ड लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करते, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा भाइयों? एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करते हैं। बताओ भाइयों, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? बताओ भाई। एक क्वेश्चन ये रहा आपके पास, नोट करो और बताओ कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? जल्दी बताओ। एक और ले लेते हैं, और एक और ले लो। क्या जा रहा है अपना? और बताओ भाई, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है? तो देख सकते हैं भाइयों कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो आ जाओ भाई, देखो इस पे आ जाओ। पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। पर ऑक्सीजन की यही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, ये नहीं कर रहे, तो इसको काउंट नहीं करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं भाइयों। कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। इस पे आ जाओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक? तो देख सकते हैं, हमने आपको क्या बताया था? बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है? बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस कर रहा है, मतलब ये पूरी रिंग क्या है? कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 नेगेटिव चार्ज को काउंट करो, 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भाइयों। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अभी मैंने क्या बताया? एरोमेटिक होते हैं। कितने होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। आ जाओ भाइयों, इसमें बताओ, नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रेजोनेंस में, नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रेजोनेंस में। पर भाइयों यहाँ के बाद रेजोनेंस तो है नहीं, ये कार्बन कैसा है? sp3 है, और sp3 कार्बन होने से पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड नहीं हो सकती, तो भाइयों साइक्लिक है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। और नॉन कॉन्जुगेटेड होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको बताओ। यहाँ देखो, दोनों ही नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड है, तो इन सभी के लोन पेयर क्या होंगे? लोकलाइज्ड होंगे। इनके लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे रेजोनेंस में, पर यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस हो सकती है, यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस हो रही है, तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक कहलाएंगे। तो भाइयों ये थी 6। ठीक है भाइयों, अब आ जाते हैं 6 मेंबर्ड रिंग में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड को देखने वाले हैं। जैसे अब देखो बताता हूं, जैसे बोराजीन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बोराजीन का? B3N3H6, B3N3H6। 6 मेंबर्ड रिंग में ही चल रही है अभी बात। बोराजीन क्या होती है? B3N3H6 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। देखो B3N3H6, तो N3 लगा दो भाई, अल्टरनेट पोजीशन में नाइट्रोजन होंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे बोरोन होंगे। ठीक है, और हर किसी के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। तो ये कुछ है। तो ये इसमें बताओ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? तो भाइयों देख सकते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते ही नहीं होते हैं, और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते नहीं होते। तो भाई दिखा दो वैकेंट ऑर्बिटल। और भाई वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेजोनेंस में। तो लोन पेयर क्या करेंगे? यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के थ्रू इनको पार्टिसिपेट करवाएंगे, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? बैक बॉन्डिंग के थ्रू। किसकी वजह से?
बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रही है, यहाँ लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन हो रही है, तो कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है। यहाँ तो ऐसी कंडीशन में कॉन्जुगेशन चल रही है इस पोजीशन पे, अगर ऐसा हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, सभी के पास एच एच होगा, एच 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 एच। तो भाइयों देखो सभी के पास, अब ये वाले लोन पेयर, ये जो लोन पेयर हैं, अभी तो इधर की साइड बैक बॉन्डिंग कर रहे थे, अब इधर की साइड से बैक बॉन्डिंग करने लगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों। तो भाइयों यहाँ पे ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है और प्लेनर भी है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है। यहाँ पे बोरोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्ट कर रहे हैं, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या कहलाते हैं? तो एरोमेटिक होगा ये कंपाउंड। तो बोराजीन कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्यों? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है। एक और कंपाउंड है 6 मेंबर्ड रिंग में जिसको हमें डिस्कस करना है, बेंजाइन। बेंजाइन भाइयों देखो, किस कंपाउंड को? बेंजाइन। तो देखो भाइयों, बेंजाइन एक ट्रिपल बॉन्ड, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो तो देख सकते हैं सभी कार्बन, डबल बॉन्ड वाले के सभी कार्बन कैसे होंगे? sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2, ये भी कार्बन sp2। क्या ये डबल ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन sp होंगे? ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन, अल्काइन के कार्बन, अल्काइन के कार्बन, अल्काइन क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड C, ये होता है अल्काइन। और अल्काइन के जो कार्बन होते हैं वो कैसे होते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, नहीं होते? sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल कैसे होता है? 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। तो भाइयों यहाँ पर जो अल्काइन के जो कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रही, ना कि sp। क्यों भाई? उसके पीछे रीजन है। यहाँ पर जो बेंजाइन में जो बेंजाइन के जो कार्बन है वो सभी के सभी sp2 पाए, ऑल कार्बन आर sp2, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अभी हमने देखा एल्काइन में कार्बन क्या होते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ sp2। ऐसा क्यों भाइयों? एल्काइन में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होना चाहिए, जबकि रिंग में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बनाना बड़ी ही मुश्किल बात होती है। यहाँ पे 180 डिग्री मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी के सभी कार्बन क्या होते हैं? sp2 होते हैं। ठीक है भाइयों, ये चीज क्लियर हुई? यहाँ पर 180 डिग्री मेंटेन नहीं हो पाता रिंग के अंदर, इसी वजह से यहाँ पे सभी कार्बन क्या होते हैं? sp2 होते हैं। और यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6, और ये 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बेंजाइन क्या हो जाएगा? एरोमेटिक ही हो जाएगा। यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे भाइयों, इस चीज का याद रखना, ना कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड 2 हैं, यहाँ पे 4 2 2 2 4 6 8 ऐसे नहीं काउंट करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे, एरोमेटिक। अब चीज समझ में आ गई होगी कंपाउंड sp2 ही क्यों हुआ, क्योंकि भाई 180 डिग्री बॉन्ड एंगल यहाँ पे बन नहीं सकता। तो भाइयों देखो यहाँ पे जो 2 डबल बॉन्ड बने हैं, एक पाई बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड, ये 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना है 2p ऑर्बिटल से, और एक पाई बॉन्ड बना है sp2 ऑर्बिटल से। कैसे बना है वो चीज देखो भाइयों, कैसे बनाए वो चीज देखो भाइयों। देखो एक पाई ऑर्बिटल किससे बना है? 2p और एक पाई ऑर्बिटल किससे बना है? sp2। तो भाई अभी मैंने बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं सारे कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो भाई दिखाओ ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है सभी में। तो भाई यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन ही रहा था, इस वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो कार्बन है, ये जो ऑर्बिटल है वो sp2 ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल है। एक और जो ऑर्बिटल है जो ट्रिपल बॉन्ड बना है वो उसके
परपेंडिकुलर प्लेन में जो p ऑर्बिटल होंगे उससे बना है, और जो p ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल है। ये जो p ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल है, और 2p ऑर्बिटल की वजह से जो ओवरलैपिंग हुई है वो हुई है। एक पाई ऑर्बिटल बने, एक पाई बॉन्ड जो बना है वो 2p ऑर्बिटल से बना है, एक पाई बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल से बना हुआ है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ जो कॉन्जुगेशन है वो सभी रिंग में है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। यहाँ घिचपिच होगी है भाइयों, कुछ चीज़ों भाई को समझ में नहीं आ रही, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। एक पाई बॉन्ड बना है 2p ऑर्बिटल से, एक पाई बॉन्ड बना है sp2 ऑर्बिटल से। तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करेंगे, और ये कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक ही होगा। क्लियर है भाई? क्लियर है भाइयों? तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे। फिर हम अपने 7 मेंबर्ड रिंग पे चलते हैं, फिर अपने 7 मेंबर्ड रिंग पे ही चलते हैं। ठीक है भाइयों, आ जाओ भाइयों। देखो भाइयों, अब 7 मेंबर्ड रिंग से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है कि हमें एरोमेटिसिटी को जज करना बड़ा ही डिफिकल्टी फील होता है। इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे, क्यों भाइयों एरोमेटिसिटी डिस्कस करना 7 मेंबर्ड रिंग में और 10 मेंबर्ड रिंग तक क्यों दिक्कत होती है, उस चीज़ को अभी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो 7 मेंबर्ड रिंग में सबसे पहला जो कंपाउंड ले रहे हैं ये रहा। 7 मेंबर्ड रिंग ले रहे हैं, ये 7 मेंबर्ड रिंग है या नहीं है? बिल्कुल है। एक 7 मेंबर्ड रिंग ये है, एक 7 मेंबर्ड रिंग ये है भाइयों। तो बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? तो देख सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये इधर पूरी रिंग क्या है? कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? इसके तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और भाइयों इस पे आ जाओ, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। तीनों है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। और इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे भाइयों? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और जो कि हमने बोला गलत। इसीलिए 7 मेंबर्ड रिंग में एरोमेटिसिटी को जज करना बड़ा ही खराबी काम हो जाता है। इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहा, ये कंपाउंड क्या रहा? नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पर ये कंपाउंड कैसा रहा? नॉन एरोमेटिक है यहाँ पर। कैसे, किस वजह से ये एंटी एरोमेटिक नहीं हुआ, नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ? जैसे ही हम 6 मेंबर्ड रिंग तक तो यहाँ पर हमारा काम बिल्कुल इजीली सही चलता रहता है। जैसे ही हम 7 मेंबर्ड रिंग पर कदम रखते हैं, द रिंग बिकम मोर फ्लेक्सिबल। 7 मेंबर्ड रिंग बड़ी रिंग है तो फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, और फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ने की वजह से ये रिंग अपने साइक्लिक कॉन्जुगेशन को रोक सकती है। ये रिंग अपने साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकती है, और साइक्लिक रेजोनेंस को रोककर ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाता है। कैसे बन जाता है ये चीज देखो। अगर ये नॉन एरोमेटिक है तो ये कंपाउंड नॉन कॉन्जुगेटेड होगा। कैसे होगा ये चीज देखो भाइयों। मैंने क्या बोला? जैसे ही हम 7 मेंबर्ड रिंग पे आते हैं तो ये कंपाउंड फ्लेक्सिबल हो जाता है, और फ्लेक्सिबिलिटीज होने की वजह से ये कंपाउंड अपने अंदर से अपने साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकता है। कैसे रोकता है ये चीज को देख लो भाइयों। देखो कैसे रोकता है इस चीज को देखो भाइयों। देखो ये चीज क्लियर होगी आपको। अब देखो कि ये कैसे अपने साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकता है। तो देखो भाइयों, पाई ऑर्बिटल बनाओ। और एक ऑर्बिटल ये क्या करते हैं भाइयों? ये रेजोनेंस को रोकने के लिए अपने ऑर्बिटल को नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में लाके खड़ा कर देते हैं। ये अपने रेजोनेंस को रोकने के लिए अपने आप को प्लेन से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये जो पाई ऑर्बिटल फॉर्म हुए, पर इसकी वजह से ये अपने आप को प्लेन से बाहर ले आया।
प्लेन से बाहर लिया है, और जिसकी वजह से ये रिंग फ्लेक्सिबल होगी, ये अपने आप को प्लेन से बाहर ला सकता है, ये अपने साइक्लिक रेजोनेंस को रोक लिया। यहाँ पर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो सकता था, पर ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना पाया। क्यों? ये अपने साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकता था, इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक है यहाँ पर। तो भाइयों एक चीज़ याद रखना, अब 7 से 10 मेंबर वाले रिंग में कभी भी एंटी एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन आए, एंटी एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन आए, एंटी एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो उनको हम नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देंगे, उनको नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस चीज़ का याद रखना, जो एंटी एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए हमें तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, पर उसे हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। 7 से 10 मेंबर रिंग में, 7 से 12 मेंबर रिंग में कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक आए उसको हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। अगर कंपाउंड एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आए तो कंपाउंड अपने जो फॉर्म में स्टेबल होगा और वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर कंपाउंड एंटी एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो कंपाउंड उस फॉर्म में अनस्टेबल होगा, वो अपने आप को, वो अपने जो ऑर्बिटल है वो प्लेन से बाहर ले जाएगा और साइक्लिक रेजोनेंस को रोक देगा, जिसकी वजह से वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और प्लेन से बाहर जब आ गए तो नॉन प्लेनर कहलाएगा ये कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, नॉन प्लेनर कहलाएगा। क्यों? अपने ऑर्बिटल प्लेन से बाहर ले गया। और नॉन प्लेनर ज्योमेट्री जो रखता है वो कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। भाई इस चीज़ का याद रखना, अगर हमारे पास एंटी एरोमेटिक के पाई इलेक्ट्रॉन आए तो उनको हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे और उनको नॉन एरोमेटिक नाम से फेमस कर देंगे। भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखना, भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आ जाओ भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आ जाओ इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आफ्टर 6 मेंबर्ड रिंग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का याद रखना, 6 मेंबर्ड रिंग के बाद 7 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग तक जो कंपाउंड, 10 मेंबर्ड रिंग के बाद भी जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा उसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, और एंटी एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन वाले को नॉन एरोमेटिक का दर्जा देंगे। ठीक है भाइयों, तो इस चीज पे आ जाओ। ये बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस चीज को देखना भाई। बताओ भाई ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? तो देख सकते हैं मैंने क्या बताया था, लोन पेयर। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ये कॉन्जुगेशन में पार्ट कर सकते हैं। इनके पास साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन वाले, तो ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं और ये अपनी एरोमेटिसिटी यही रखते हैं, एरोमेटिक ही कहलाएंगे ये कंपाउंड। इस चीज पे आ जाओ, ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो भाइयों इस चीज को देखो, ये जो कंपाउंड है ये सिंगलेट कार्बिन है। ये क्या है, सिंगलेट कार्बिन। ये क्या है कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम है कार्बिन। और भाइयों कार्बिन को हम जानते हैं, कार्बिन के पास 2 लोन पेयर एक लोन पेयर होते हैं और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है। कार्बिन भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो भाइयों कार्बिन क्या होती हैं, कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि ये जो ये वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, यही लोन पेयर में पार्टिसिपेट करती हैं। इसी वजह से ये जो सिंगलेट ऑर्बिट की जो लोन पेयर है यहाँ पर रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहे, तो हम इसको, ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, और इसी वजह से इसको हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक
एरोमेटिक। और वरना हम क्या करते, इस चीज़ का हमें नहीं पता रहता तो हम 8 पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन को एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। और अभी मैंने क्या बोला, एंटी एरोमेटिक वाले को नॉन एरोमेटिक का दर्जा देंगे, गेम ओवर कर देंगे। पर भाइयों यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के जो लोन पेयर होते हैं, ये जो लोन पेयर होते हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, नो पार्टिसिपेशन, नो पार्टिसिपेशन। इस चीज़ को नोट कर लेना भाइयों, इन रेजोनेंस ये पार्टिसिपेट नहीं करते रेजोनेंस में, और जबकि ये पार्टिसिपेट करते वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भाइयों ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं आएंगे, ये जो लोन पे लोकलाइज्ड है ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं हो रहे। तो ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन से ये कंपाउंड एरोमेटिक है। वरना इसको काउंट करते तो एंटी एरोमेटिक बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक को कन्वर्ट कर देते हैं हम नॉन एरोमेटिक में। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब आ जाओ, एक एक्सेप्शनल केस है 7 मेंबर्ड रिंग में, उस चीज़ को देखते हैं। हमें सभी चीज़ के लिए तैयार रहना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, IIT JAM नेट, ठीक है भाइयों, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हर सिचुएशन के लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा भाइयों, ठीक है। अब आ जाओ, ये कंपाउंड एक्सेप्शनल केस है, बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बताओ भाई। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, नहीं होते। तो लोन पेयर होने की वजह से ये कंपाउंड तो साइक्लिक तो है, और लोन पेयर है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। तो कौन सा लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, ये वाले लोन पेयर पार्टिसिपेट है, ये तो नहीं कर रहे, तो ये लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। तो ये लोन पेयर को काउंट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में, तो कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8। तो भाई ये कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, एंटी एरोमेटिक। पर मैंने क्या बोला, 7 मेंबर्ड रिंग में एंटी एरोमेटिक को नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, क्यों, ये अपने आप को अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज की हेल्प से ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना देगा, अपने आप को नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में ले जाएगा। तो इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बोलते, इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बोलते। पर भाइयों यहाँ पर इसको हम नॉन एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीजन के केस में ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक रहेगा, ऑक्सीजन के केस में ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ही रहेगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके पीछे रीजन नहीं है भाइयों, कुछ एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीजन केस में ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक ही रहेगा, नॉन एरोमेटिक नहीं रहेगा, ठीक है भाइयों। इस चीज़ को याद रखना। चलो भैया इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम अपने 8 मेंबर्ड रिंग पे कदम रखते हैं। तो भाइयों अब अपने 8 मेंबर्ड रिंग पे चल रहे हैं, 8 मेंबर्ड रिंग की कहानी को डिस्कस करने वाले हैं भाइयों, ठीक है भाइयों। 8 मेंबर्ड रिंग की कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने 7 मेंबर्ड रिंग में वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमने देख लिया। जैसे हमने अभी पढ़ा, ठीक है भाइयों, कि कार्बन का केस भी आ सकता है, ऑक्सीजन केस में एक्सेप्शनल केस है। तो ऐसे ही 8 मेंबर्ड रिंग में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज पढ़ेंगे, जिस हिसाब से हमारे किसी टाइप के क्वेश्चन आए हमें उस सभी चीज़ों से हम पहले ही रेडी रहे। तो अब चल रहे हैं 8 मेंबर्ड रिंग में। 8 मेंबर्ड रिंग में जो सबसे पहला सदस्य है जिसे हमें पढ़ना चाहिए वो है कोट, साइक्लोओक्टाटेट्राईन, कोट, साइक्लोओक्टाटेट्राईन। तो ये क्या है भाइयों, कोट मॉलिक्यूल है। इसमें बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है भाइयों, जल्दी बताओ। तो देख सकते हैं मॉलिक्यूल साइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड बिल्कुल है भाई, बिल्कुल कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर तो बिल्कुल है। तो ये कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 2 8। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। और ये एंटी एरोमेटिक बोल के हमने बहुत ही गलत साबित किया इसको, ये कंपाउंड गलत है, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये एंटी एरोमेटिक होता ही ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है नॉन एरोमेटिक में। अभी मैंने आपको इसका रीजन बता चुका हूँ। इसके पास फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, ये अपने आप अंदर होने वाली साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकता है, अपने आप को नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में ले जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है।
एंटी एरोमेटिक कन्वर्ट होता है नॉन एरोमेटिक में। ठीक है भाइयों, इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, कोट की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये है। कोट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है भाइयों वो ये है। देखो भाइयों, कोट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है। कोट का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा दिखता है। ये साइक्लिक है, नॉन कॉन्जुगेटेड है भाइयों। क्यों है नॉन कॉन्जुगेटेड, आपको बता चुका हूँ। फ्लेक्सिबिलिटीज होने की वजह से अपने आप को नॉन प्लेनर फॉर्म में ले जाता है। और ये क्या कहलाएगा फिर, नॉन एरोमेटिक। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है कोट का। अब इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उन सभी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाइयों पहले ये बताओ कि ये कंपाउंड जो अभी मैं बताने वाला हूँ कि ये कंपाउंड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो और ये बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या आइसोमरिज्म है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो डिस्कस करना है भाइयों। बताओ भाई कि ये कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या आइसोमेरिक फॉर्म में है। तो भाइयों अभी मैंने क्या बताया, ये तो भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट है और स्ट्रक्चर सेकंड है, ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जहां पर यहाँ पे देखो अभी मैंने बताया कोट क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं, ये नॉन प्लेनर होंगे और नॉन प्लेनर में रेजोनेंस बिल्कुल नहीं होती। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड क्या हो जाएंगे, आइसोमरीज, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो भाइयों इस चीज को क्लियर करना कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है। ठीक है भाइयों, अब आ जाओ कि हमारे एग्जामिनेशन बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस सब चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो आ जाओ पहले ये उनसे पहले इस सब चीजों को क्लियर करो कि जो कोट मॉलिक्यूल है, ये जो कोट मॉलिक्यूल है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन। तो देखो भाई पहले ये बताओ ये साइक्लिक है, ये कॉन्जुगेटेड है, ये प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। और एरोमेटिक हो जाएंगे, इन्हीं को हम दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हीं को हम दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम दूसरी फॉर्म में बता सकते हैं। एग्जाम पे कोई भी स्ट्रक्चर बोल सकता है, पूछ सकता है, दे सकता है। तो भाइयों घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है भाइयों, तो ये इसका एक तरीके से हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही है। 2 प्लस आयन है तो 2 प्लस आयन दिखा दिए। ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ऐसे ही स्ट्रक्चर को एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव अलग अलग दिखा दो या 2 पॉजिटिव ऐसे लिख दो, या फिर इसको ऐसे स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 पॉजिटिव। तीनों ही एक ही स्ट्रक्चर है, तीनों ही एक ही स्ट्रक्चर है। एग्जाम में ये भी स्ट्रक्चर आ जाए, ये भी स्ट्रक्चर आ जाए, ये भी स्ट्रक्चर आ जाए, तीनों ही एरोमेटिक हैं। तो भाइयों इस चीज़ का याद रखना, पॉजिटिव के केस में एरोमेटिक। ठीक है भाइयों, तो तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, तो इन सब चीज़ों को नोट कर लो भाइयों। कोई भी एग्जाम में अगर ये स्ट्रक्चर दे दिया, वो स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है, तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही हैं। ठीक है भाइयों, तीनों स्ट्रक्चर एक जैसी हैं। 2 पॉजिटिव बाहर दिखा दिया साइक्लोटेट्राइन में। ठीक है भाइयों, ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। और कैसे किस टाइप के स्ट्रक्चर बोल सकता है, जैसे ये देखो, देखो भाइयों ये नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो बताओ भाई ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक? तो देख सकता है साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, ऑब्वियस ही बात है भाई कॉन्जुगेटेड है, पूरी रिंग कॉन्जुगेशन में। प्लेनर है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 6 4 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक
एरोमेटिक होते हैं भाइयों। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल है ये, और इसी को हम दूसरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाइयों। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना भाइयों, एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको सारे स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, 2 नेगेटिव दिखा दो या फिर दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव अलग अलग दिखा दो, 2 नेगेटिव दिखा दो या फिर दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव दिखा दो भाइयों। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं, या इसी को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे पिछले वाले ही हमने किया था। कैसे किया था देखो, देखते जाओ। तो यहाँ पे दिखा दो डबल बॉन्ड और इसके बाहर लगा दो 2 नेगेटिव चार्ज। तो तीनों ही एक जैसे स्ट्रक्चर है, एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है भाइयों, तीनों की तीनों ही एरोमेटिक है। ठीक है भाइयों, तो घबराने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं एग्जाम पे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज़ डिस्कस करने के बाद अब बताओ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक है, आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ डाइकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ डाइकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ डाइकैटायन। तो डाइकैटायन कैसे फॉर्म होगा उस चीज पे आ जाओ। क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपको, क्वेश्चन ऐसा दे देगा, कहेगा ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, बताओ। और इसमें क्या डाल के दे देगा आपको, इसमें डाल के दे देगा SbCl5। SbCl5, SbCl5 क्या होता है, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है भाइयों, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट होता है। मतलब हेलोजन को डीहेलोजिनेट कर देगा, मतलब निकाल देगा बाहर। डीहेलोजिनेटिंग एजेंट हेलोजन को बाहर निकाल लेगा। और हेलोजन क्या कहेंगे भाइयों, मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा हूं, ये भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और आपसे ये पूछ लेगा, ये देख के फिर बोलेगा भाई ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। तो भाई ये चीज डीहेलोजिनेटिंग करना, हेलोजन को रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज लगाना, तो ये फॉर्मेशन ऑफ डाइकैटायन में भी आ जाता है। तो इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, उस चीज पे आ जाओ भाइयों। देखो भाइयों, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे, इसे रिंग के इलेक्ट्रॉन लेके भागे, तो दोनों पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने से डाइकैटायन बना। पिछले वाला केस साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ऐसे हमें बता सकते हैं। आपको दिया होगा क्वेश्चन में ये, और ये डाल के दे दे, अब फिर पूछेगा भाई कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो भाई ऐसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक है। इसी को हम दूसरे स्ट्रक्चर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा। इसी को हम दूसरे स्ट्रक्चर में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव लगा दो। ठीक है भाइयों, या फिर इसी को ऐसे स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है भाइयों, बाहर 2 पॉजिटिव दिखा दें। ठीक है भाइयों, क्लियर हो गया। तो तीनों के तीनों ही एरोमेटिक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है भाइयों, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाइएनाइन। फॉर्मेशन ऑफ डाइएनाइन, डाइएनाइन की फॉर्मेशन में SbCl5 दे दे तो कैटायन फॉर्म होगा, और फॉर्मेशन ऑफ डाइएनाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है उस चीज पे आ जाते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ डाइएनाइन, फॉर्मेशन ऑफ डाइएनाइन। आ जाओ भाई, ये जो मॉलिक्यूल है कोट, इसमें आपको मेटल डाल के दे दे। क्या भाई, मेटल डाल के दे दे। मेटल हो सकता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो यहाँ पे हमने ले लिया मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं होते, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बॉन्ड है होमोलिटिकली टूटेगा। एक इलेक्ट्रॉन नीले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन नीले लेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा भाइयों, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर एग्जाम में आपको कोड देके मेटल डाल के दे दे, तो एग्जाम को क्वेश्चन कर रहे और पूछ ले भाई ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो भाइयों कैसे करना है इस चीज पे आ जाओ। ठीक है भाइयों, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। और फ्री रेडिकल क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन वैकेंट है।
खाली है, और ये तुरंत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज देखते ही वो तुरंत अटैक मार इनको स्टेबलाइज कर देगा, और स्टेबलाइज करते ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, डायनाइन फॉर्म कर देगा, डायनाइन फॉर्म कर देगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये, ठीक है भाइयों। तो दोनों जगह क्या हो जाएंगे, डायनाइन फॉर्म हो जाएंगे। तो फिर चेक करेंगे कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। देखो साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा भाइयों। तो समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, आपको कोड दे देगा, मेटल डाल के दे देगा, आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, और इस टाइप से आपको बात पूछ लेगा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो मेटल डाल के होमोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ देना, इलेक्ट्रॉन शेयर कर देना, देने के बाद डायनाइन फॉर्म हो जाएगा, फिर कंपाउंड को जजमेंट दे देना, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। इसी को ही हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं भाइयों। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया है, ठीक है भाइयों। 2 नेगेटिव डाल दो, या फिर इसी को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं भाइयों। एग्जाम में कोई भी स्ट्रक्चर आ सकता है, आपको सभी जगह से टैकल करने के लिए तैयार रहना ही होगा। तो ये था, ठीक है भाइयों। तो ये था 8 मेंबर रिंग में कितने वैरायटीज़ के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मैंने यहाँ पर सब डिस्कस कर दिए। कैसे 8 मेंबर रिंग में अगर ये कंपाउंड नॉन एंटी एरोमेटिक बने तो उसको नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दे, अगर एरोमेटिक वाले इलेक्ट्रॉन रखता है तो कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा क्योंकि वो अपने फॉर्म में स्टेबलाइज्ड है। एंटी एरोमेटिक में अपने आप को स्टेबलाइज नहीं महसूस करता, तो ये अपने एक ऑर्बिटल को प्लेन से बाहर ले जाता है, और जिसकी वजह से अपने साइक्लिक रेजोनेंस को रोक भी सकता है। सब कुछ बता चुका हूँ, इसकी वजह से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो इस चीज़ का केस याद रखना भाइयों। अब आप अपने केस पे चलते हैं 9 मेंबर्ड रिंग में। 9 मेंबर्ड रिंग में 9 मेंबर्ड रिंग में तो आ जाओ भाई, 9 मेंबर्ड रिंग में आ जाओ। ठीक है भाई, 9 मेंबर्ड रिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाइयों। और डबल बॉन्ड लगा दो, ये, ठीक है भाइयों। एक और 9 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं, और इसके ऊपर क्या है भाइयों, नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है भाइयों, नेगेटिव चार्ज है। एक और 9 मेंबर्ड रिंग बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है भाइयों। कुछ थोड़ा स्ट्रक्चर में खराबी भी हो सकती है, अपने हिसाब से 9 मेंबर्ड रिंग बना लेना। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैं आपको कार्बन शो करके दिखा देता हूँ जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे 9 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ठीक है भाइयों। और यहाँ पे लग गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है भाइयों। तो अल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड है। अब बताओ इन दोनों में जजमेंट करो, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो देख सकते हैं ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर भी है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, कितने हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा भाइयों, एरोमेटिक हो जाएगा। इस कंपाउंड में आओ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करो। साइक्लिक है भाइयों, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव चार्ज है भाइयों, ये पॉजिटिव चार्ज है, काउंट बंद करना। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता ही कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और अभी मैंने बताया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्यों भाई, अभी हमें आपको बताया कि अपने अंदर होने वाली साइक्लिक रेजोनेंस को रोक सकते हैं नॉन प्लेनर फॉर्म में ले जाके, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में जाएंगे और ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना देंगे, ठीक है भाइयों। तो इस चीज़ का याद रखना, नॉन एरोमेटिक होने की वजह से नॉन प्लेनर होगा, ठीक है, काम खत्म। तो ये 9 मेंबर्ड रिंग में। अब अपने 10 मेंबर्ड रिंग में चलते हैं भाइयों। 10 मेंबर्ड रिंग में स्पेशल कंपाउंड को पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुलीन। क्या है भाई, अनुलीन। 10 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग, 10 मेंबर्ड रिंग में अनुलीन को डिस्कस करने वाले हैं। अनुलीन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है भाइयों। 10 मेंबर्ड रिंग में अनुलीन। तो बताओ भाई ये अनुलीन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो बताना भाइयों। साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है,
और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक है नहीं भाइयों, यहाँ पर ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये सिचुएशन रॉन्ग है, ये जो जजमेंट रॉन्ग है। ये कंपाउंड क्या बना, नॉन एरोमेटिक बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। अब भाई आप बोलोगे कि अभी तक तो नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को हम नॉन एरोमेटिक क्या दर्जा देते थे, पर यहाँ तो एरोमेटिक वाले पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नॉन एरोमेटिक बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, ये भाइयों हम नहीं बोल रहे, ये भाइयों हम नहीं बोल रहे, ये इसकी ज्योमेट्री की ये ज्योमेट्री ऐसी है जिसकी वजह से ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। एक्चुअल में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ही ऐसी है जिसकी वजह से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। देख सकते हैं, देखो भाइयों, ये इसके जो लोन पे ये ऑर्बिटल होंगे, इसके आसपास यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे या नहीं होंगे, हाइड्रोजन होंगे या नहीं होंगे। जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन होता है, स्टेरिक रिपल्सन होता है। और स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से, स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से ये जो थोड़े बहुत ये जो ऑर्बिटल है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं अपने आप, अपने डिफ्लेक्ट होने की वजह से अपने आप को ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में आके खड़े हो जाते हैं, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में आके खड़े हो जाते हैं। नॉन प्लेनर ज्योमेट्री आने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे भाइयों, नॉन एरोमेटिक। यही रीजन है इस ये अनुलीन एंटी एरोमेटिक होने के बावजूद भी नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों होता है, इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी ये नॉन एरोमेटिक होता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाइयों, इस चीज को क्लियर करना। यहाँ पे कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता था, पर ये स्टेरिक रिपल्सन हाइड्रोजन की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाइयों, अब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन इन एलोनीन, मॉडिफिकेशन इन अनुलीन, अनुलीन के हमने अनुलीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई तो जिसकी वजह से ये अनुलीन एरोमेटिक बन गया। कैसे बना उस चीज को देखो, मॉडिफिकेशन क्या थी, मॉडिफिकेशन क्या थी देखो। मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे उन हाइड्रोजन को हटाकर एक क्या बना दिया, ब्रिजिंग एटम लगा दिया। उन हाइड्रोजन को हटाकर एक हमने ब्रिजिंग एटम बना दिया। ये कौन सा है, ब्रिजिंग एटम। और यहाँ पर ब्रिजिंग एटम कोई सा भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कोई एनीथिंग, कोई भी हो सकता है यहाँ पे ब्रिजिंग एटम। और ब्रिजिंग एटम होने की वजह से इनकी जो साइक्लिक रेजोनेंस है, इनकी जो साइक्लिक रेजोनेंस है वो बरकरार रही, और साइक्लिक रेजोनेंस बरकरार रही। और ये अपनी प्लेनर ज्योमेट्री में ये साइक्लिक हैं, कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर हैं, और इनके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो गए, एरोमेटिक हो गए। कब हुए एरोमेटिक, जब इनके हाइड्रोजन को हटाकर ब्रिजिंग एटम लगा दिए। और ब्रिजिंग एटम बनने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन खत्म हो गई, नो स्टेरिक रिपल्सन, और जिसकी वजह से कंपाउंड एरोमेटिक ही रहा। तो भाइयों यहाँ पर हमने 3 to 10 मेंबर की रिंग में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को डिस्कस कर लिया है। अब 6-7 मेंबर से 10 मेंबर रिंग में कोई भी आपके क्वेश्चन होंगे, सब हो जाएंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना भाइयों, और कमेंट करके जरूर बताना क्या कमी रही, और मेरे को बताओ क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं। और एक चीज़ और है भाइयों, 10 से 12 से 14 मेंबर रिंग तक हमें इसको पढ़ेंगे। अभी 10 मेंबर रिंग तक ही पढ़ा रहा हूँ, 14 मेंबर रिंग के लिए हमें एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हमें इंपॉर्टेंट बातें और देखनी है। 14 मेंबर तक डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, अभी 10 मेंबर रिंग तक ही करी है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 3 to 10 मेंबर रिंग तक ही मैंने आपको डिस्कशन के लिए बोली थी, टेंशन मत लो, 14 मेंबर रिंग के लिए आएगी। ये फर्स्ट लेक्चर खत्म किया, हम नेक्स्ट वीडियो में क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड को डील करेंगे। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और जिन भाइयों को ये वीडियो समझ आई और उनको वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है भाइयों, तो इस चीज़ को नोट कर लो।